हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एफसीएसबी, जो कि यूरोपा लीग की ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस मैच को लेके बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल के मैच में मतलब इट वाज अ स्टोरी ऑफ टू हाफ्स। मतलब पहला हाफ थोड़ा सा फ्लैट सा था एंड सेकेंड हाफ इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब पहले हाफ जो फ्लैट था, क्योंकि पहले हाफ में जो टीम सिलेक्शन करके रूबेन अमरीम ने मैच शुरू किए थे उस टीम में बैलेंस की कमी थी, क्योंकि गोइंग अप फ्रंट सामने जो ट्रायो खेल रहे थे वो था आपका हॉयलैंड, एरिक्सन एंड ब्रूनो फर्नांडिस। मिडफील्ड में था आपका कोबी मेनू एंड टोबी कॉलियर एंड लेफ्ट विंग बैक पे खेल रहे थे मलासिया एंड राइट विंग बैक पे डेलो। तो ये सेटअप में जब हम लोग खेलना शुरू किए थे तो एक बात तो है कि हम लोग वैसे ही क्रॉसेस नहीं डालते बॉक्स पे, लेकिन ये सेटअप में हम लोग और भी कम क्रॉसेस बॉक्स पे डालने लगे, क्योंकि इंटायर फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भले ही हम लोगों के पास 2-3 शॉट्स ऑन टारगेट थे, लेकिन फिर भी जो बॉल डिलीवरी की अगर बात करें बॉक्स पे तो वो आपका एरिक्सन ने एक बार डिलीवर किया था, मजरूई ने शायद एक बार एक बॉल डाला था और 2-3 बार लेफ्ट हैंड साइड से आपका लिसांद्रो मार्टिनेज बॉल डाले थे। तो डेलो एंड मलासिया का जो रोल है गोइंग अप फ्रंट वो ये दोनों ही नहीं कर पा रहे थे, और ये चीज तो हम लोग को मालूम है इस सीजन में इन दोनों से हम लोग कितना तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हाफ में हम लोगों के पास भले ही बॉल पोजीशन था, मतलब हम लोग मिडफील्ड में गेम को डोमिनेट तो कर ही रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू टीम्स, लेकिन फिर भी हम लोग गोइंग अप फ्रंट एज सच कुछ खास बिग चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। 2 दफा अच्छा चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, जिसमें से दोनों ही दफा आपका जो चांस क्रिएट हुआ था बॉक्स पे वो आपका शुरुआत हुआ था लिसांद्रो मार्टिनेज के थ्रू, और उसके बाद हॉयलैंड ने एक बढ़िया सा कार्डबैक पास डाला था कोबी मेनू को। वहां पे कोबी मेनू शुड हैव डन बेटर, लेकिन वहां पे कोबी मेनू बॉल को ऑन टारगेट में नहीं रख पाए, और उसी के साथ और एक चांस मिला था कोबी मेनू को जहां पे उसने शॉट तो लिया था लेकिन गोलकीपर ने सेव कर दिया था। तो ये दोनों चांसेस को छोड़ के पहले हाफ में एज सच कुछ हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एट नंबर 10 या फिर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो चैनल पे वो खेलता है वहां पे वो नहीं खेल रहा था, वो मिडफील्ड में ड्रॉप करके टोबी कॉलियर के साथ खेल रहा था। तो इसीलिए मिडफील्ड में वो कंपोजर हम लोग के पास था और हम लोग मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ कॉलियर की फिजिकलिटी और दूसरी तरफ ब्रूनो का कंपोजर ऑन द बॉल। लेकिन आगे जाते हुए कोबी मेनू नंबर 10 में खेल रहे थे, और ये एडवांस पोजीशन में जब कोबी मेनू खेलते हैं चैनल्स पे तो वहां पे उसकी जो टचेस हैं वो बहुत बढ़िया होता है, उसका लिंक अप प्ले बढ़िया होता है, और उसी के साथ वो बंदा गोल भी मार सकता है, उसका फिनिशिंग भी अच्छा है, और उसी के साथ बहुत सेंसिबल फुटबॉल वो आगे जाते हुए खेल पाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता और वो बंदा फ्रीली ऑपरेट कर सकता है। तो यही चीज सेकेंड हाफ में भी हम लोगों के तरफ से देखने को मिला, जहां पे कोबी मेनू और भी फ्रीली ऊपर खेल रहा था, क्योंकि सेकेंड हाफ में हम लोग कुछ चेंजेस किए थे, और उस चेंजेस के बाद हम लोग की टीम की जो मैं बैलेंस की बात कर रहा था पहले हाफ में जो नहीं था वो सेकेंड हाफ में आ गया। वो क्यों? वो इसलिए कि सेकेंड हाफ में हम लोग टोबी कॉलियर को हटा देते हैं, उसके जगह पे एरिक्सन को ही हम लोग अलोंग विद ब्रूनो मिडफील्ड में खिलाते हैं, और उसी के साथ मलासिया की जगह पे हम लोग गार्नाचो को लाते हैं, गार्नाचो को खिलाते हैं आगे, और डेलो को लेके आते हैं आपका लेफ्ट विंग बैक में, एंड राइट विंग बैक पे हम लोग आमाद को लेके आते हैं। तो ये चेंजेस करने के बाद हम लोग की टीम में वो बैलेंस लौट आया, और उसी के साथ आगे जाते हुए व्हाइल वी वर अटैकिंग हम लोग और भी लीथल लगने लगे और भी थ्रेटनिंग लगने लगे, क्योंकि आगे जाते हुए कोबी मेनू नंबर 10 में खेल रहे थे, और उसके सामने एक तरफ था गर्नाचो, दूसरी तरफ था आमाद, और सामने था आपका हॉयलैंड। तो कल अगर मैं हॉयलैंड की बात करूं तो हॉयलैंड की गेम भी कल ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन रीसेंट रन ऑफ फिक्चर्स अगर मैं देखूं तो वहां पे जो वो खेल रहा था, मतलब खराब फास्ट टचेस, उसी के साथ होल्ड अप प्ले नहीं कर पा रहा था, बॉल को होल्ड नहीं कर पा रहा था, स्लॉपी पासिंग कर रहा था, तो ये सारा जो चीजें रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है फ्रॉम हॉयलैंड, वो सारी चीजें कल के गेम में उतना भी नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी देयर आर लॉट टू इंप्रूव इन हिज गेम, और वही उसको आगे जाते हुए करना होगा। तो सेकेंड हाफ में हॉयलैंड को एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, और उसके जगह पे हम लोग जर्सी को लेके आते हैं, और उसके बाद हम लोग की जो अटैकिंग वो और भी बेहतर होने लगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि जर्सी का लिंक अप प्ले बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कल की मैच की अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो वो होगा ऑब्वियसली आपका कोबी मेनू का, क्योंकि कोबी मेनू सेकेंड हाफ में जब और भी फ्रीडम उसको मिलने लगा, और
उसी के साथ उसके दोनों तरफ जो प्लेयर्स हैं वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट करने लगे, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हम लोग के अटैक में दिखने लगा। और यही चीज हम लोग को याद रखना होगा कि कल के मैच में सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस हमने डिलीवर किया है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो कल के मैच में भी इंस्टेड ऑफ 2-0 वी कुड हैव वॉन द मैच 4-0 और 5-0, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग अटैक करते हैं तो हम लोग के टीम में जो केमिस्ट्री होना चाहिए वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है और वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट देयर। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग जो क्लिनिकल लेस की इन फ्रंट ऑफ द गोल एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस यंग प्लेयर्स वो हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कल के मैच में आगे वो केमिस्ट्री हम लोग को देखने को मिला और उसके लिए एक बड़ा सा क्रेडिट आपका जाता है टू कोबी मेनू, क्योंकि कोबी मेनू जब ऊपर में एकदम से चीजें कंट्रोल में कर लिया था तो तब ब्रूनो के लिए भी चीजें और भी आसान हो गया, क्योंकि सभी को मालूम है कि ब्रूनो इज द ओनली प्लेयर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। लेकिन कोबी मेनू को जब हम लोग नंबर 10 रोल में खेलते हुए देखे तो तब हमें लगा कि ये जो बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रूनो के ऊपर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो वो चीज कोबी मेनू थोड़ा शेयर कर सकता है और ब्रूनो के ऊपर से वो प्रेशर ऑफ हो जाएगा। ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लगा और ये चीज मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था जहां पे फुलहैम वाला गेम को लेके मैंने मेरा रिव्यू दिया था। तो फुलहैम के साथ मैच में भी जब कोबी मेनू को सेकेंड हाफ में मौका मिला था तब कोबी मेनू को हम लोग नंबर 10 में खेलते हुए देख रहे थे, चैनल्स में काम करते हुए देख रहे थे। और ये चीज मैच के बाद रूबेन अमोरिम ने एड्रेस भी किया कि रूबेन अमोरिम के सिस्टम में कोबी मेनू को थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा था मिडफील्ड में वाइल डिफेंडिंग, लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे हटा दिया गया और उसका रोल चेंज करके जब हम लोग उसको और भी एडवांस पोजीशन में खिलाए तो उसका गेम एक्चुअली में फ्लरिश करने लगा। तो ये चीज रूबेन अमोरिम ने एक्नॉलेज किया है। आई एम श्योर अभी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत सारे गेम में कोबी मेनू को ऐसे ही ऊपर नंबर 10 पोजीशन में खेलते हुए देख सकते हैं। और एक प्लेयर की नाम कल के मैच में मुझे लेना ही होगा और वो है आपका अलेहांद्रो गार्नाचो। जी हां, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें हर एक मैच में अलेहांद्रो गार्नाचो इज डूइंग बेटर एंड बेटर। तो ये चीज कल के मैच में और भी ज्यादा प्रोमिनेंट था क्योंकि कल के मैच में भी वो हम लोग के लिए लेफ्ट हैंड साइड से एक डायरेक्ट थ्रेट था और उसी के साथ वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहा था और सही पासिंग कर रहा था। क्योंकि होता है कि अक्सर अलेहांद्रो गार्नाचो बॉल आने से पहले ही वो सोच लेता है कि आगे उसको क्या करना है और उसके चक्कर में वो हड़बड़ी करता है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता या फिर डिसीजन खराब ले लेता है या फिर सोलो ट्राई करने लगता है। तो ये सारे ट्रेड्स में उसने काम किया और उसी के साथ कैसे एज अ टीम प्लेयर खेलना होता है वाइल अटैकिंग, या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं बॉक्स में जाते हुए कि कौन से प्लेयर के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गोल स्कोर करने का, तो उस प्लेयर को आपको पिक करना होता है। तो ये सारे जो डिसीजन मेकिंग है और एग्जीक्यूशन है वो डे बाय डे गार्नाचो के गेम में अच्छा हो रहा है और इसी चीज को हर एक इंटरव्यू में रूबेन अमोरिम कवर कर रहे हैं जब से अलेहांद्रो गार्नाचो को लेके ट्रांसफर मार्केट में बातें चल रहा है। रूबेन अमोरिम ये चीज हर बार कह रहे हैं कि गार्नाचो की गेम डे बाय डे बेहतर हो रहा है एंड ही इज गेटिंग द आइडिया व्हाट ही हैज टू डू और उसी के साथ वो अपने गेम को चेंज कर रहा है और कल के मैच में वो चेंज क्लियरली विजिबल था। कल के मैच में गार्नाचो आई मस्ट से हैड पुट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मतलब फुलहैम वाला गेम में भी उसने अच्छा ही खेला था, उसके बाद कल के मैच में अंडर रूबेन अमोरिम मेरे ख्याल से ये गार्नाचो का अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो इसके बाद तो आई डू नॉट सी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल अलाउ टू लेट हिम गो इन दिस जनवरी ट्रांसफर मार्केट। मतलब सवाल पैदा ही नहीं होता कि हम लोग अलेहांद्रो गार्नाचो को जाने देंगे कि नहीं देंगे, और हम लोग अभी अलेहांद्रो गार्नाचो को कहीं नहीं जाने देंगे। एंड आई मस्ट से अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी एज अ यूनाइटेड फैन, क्योंकि अगर वो ऐसे ही खेलता रहे और उसी के साथ अपना डेडिकेशन लगाए रहे अपने गेम में तो उसका गेम डे बाय डे और भी बेहतर होगा, ये सभी को मालूम है। तो कल के मैच की अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो वी वर ऑब्वियसली द बेटर टीम और उसी के साथ हम लोग सेकंड हाफ में बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे जहां पे वी शुड हैव स्कोर्ड, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था अभी भी गोइंग अप फ्रंट हम लोग के बीच वो केमिस्ट्री जो होना चाहिए जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी भी नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो धीरे धीरे वो चीज़ आएगा गेम में और अभी यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मैच जीतते रहें और कल वाला मैच जीतने के बाद हम लोग लास्ट 6 मैच में से 5 मैच जीत चुके हैं और उसी के साथ वी आर द only team
who are unbeaten in the league phase at Europa League. तो देखते हैं आगे जाती हुई कौन सी टीम के साथ हम लोगों का मुकाबला होता है राउंड ऑफ 16 में। तो कल के मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।